आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर हम 4 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए ए पर देखिए आपका बना हुआ है घन, ठीक है, और घन के ऊपर रखा हुआ है एक अर्धगोला, ठीक है, और इससे जो बनने वाला जो ठोस है इसी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि घन क्या होता है। तो घन जो होता है एक तरह से आप पासा को समझिए, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है कि इस देखिए घन जो बना हुआ होता है ना, इसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है, और 6 जो फलक होते हैं वो किस आकार का होगा? वह वर्ग के आकार होता है, ठीक है ना। यानी 6 देखने पर क्या होगा, इसको सतह देखने पर 6 वर्गाकार नजर आएगा, ठीक है। और इसका प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 7 है, तो इसका देखिए ये भी 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से 7 ए भी है, 7 ए भी है, यानी जितना आपको दिख रहा है किनारा सब क्या है? 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार समझ, क्योंकि घन का सभी भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होती है, ठीक है ना। और इसी पर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब इस क्या है कि इससे बनने वाला जो ठोस है इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, बात को समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न आपको बोलता है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर जब रखेंगे अर्धगोला, तो इसका क्या है कि यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर, फिर यहाँ स्पर्श कर रहा है और यहाँ स्पर्श कर रहा है। जैसा कि देखिए हम लोग पढ़े क्या है कि देखिए ए है आपका गोला, ठीक है, और गोला में मान के चलिए वृत्त हो गया। तो जानते हैं ना कि एक केंद्र से होने गुजरने वाली जीवा को हम व्यास बोलते हैं। इस प्रकार समझिए, एक केंद्र है, केंद्र से होकर गुजरने वाली जो व्यास है इसको इसको क्या बोलते हैं? व्यास है। इसको सबसे बड़ी हम जीवा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बात को समझिए, जैसे यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो इसी को तो हम व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो अर्धगोला यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पर्श कर रहा है, तो भी क्या हो जाएगा? 7 cm हो गया। यानी अर्धगोला का जो व्यास अधिकतम होगा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। इसको मिटा दिया जाए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से ये जो है बन गया, ठीक है ना। ये वाला आपका यहाँ पर बन गया। अब आपको देखना है कि इस प्रकार से इसका जो जगह घेरेगा इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला, इसको आपको माइनस करना होगा। अब देखिए ठोस कैसे बना है, अब ध्यान से आप समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि अर्ध गोले का व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ओर जो स्पर्श करेगा वही आपका व्यास है। 7 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या क्या से मिलकर बना हुआ है ठोस। तो सबसे पहले घन है। देखिए घन का जो होता है सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी ये जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 भुजा स्क्वायर हो जाएंगे। यानी लिखेंगे यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ेंगे किसको? अर्धगोला को, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हो गया। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़े और इसका जोड़े, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए ये तो आपका घन हो गया। घन का जो ए वाला जो हम पूरा अर्धगोला को हम जोड़ लिए, तो ए वाला जो भाग जो कट रहा है ये वाला, इसको आपको घटाना होगा। ये वाला जो दिख रहा है ना, आपको इसको घटाना होगा। यानी किस आकार का है? ए वृत्त का आकार का हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे माइनस, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, अर्ध गोले का
आधार का क्षेत्रफल, इस प्रकार सबको घटाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला किस आकार का बना, इस गोले का आकार का बना, यानी वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मुंह होगा, ठीक है, गोलाकार का होगा, यानी हम क्या कहेंगे कि ये जो है गोले का क्षेत्र, गोले का नहीं मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आकार का हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए हम घन जब बना रहे थे तो घन में टोटल चीज आ गया, पूरा आ गया। ठीक ना, यानी इसको हम नहीं बनाए बल्कि ये पूरा आ गया, इस प्रकार समझिए। जब घन हम इस प्रकार से बनाए तो ये पूरा का पूरा आ गया। तो ये वाला सतह जो आपका घेर रहा है, ठीक है, तो दोबारा ले लिया ना तो इसको घटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए घटा दिए इसको हम। 6 हो गया, 6 को 6 लिखेंगे, भुजा कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि घन का भुजा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं घन का भुजा बराबर 7 cm। तो भुजा कितना हो जाएगा 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस, अब यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस है तो घटा दीजिए, तो कितना घट के होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर का मान नहीं है तो देखिए यहाँ व्यास है, तो त्रिज्या जानते हैं ना कि इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी 7/2 cm त्रिज्या हो गया। ठीक है, प्लस माइनस घटा दिए ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दिए तो क्या बचा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 6, 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 सत्ते 49 प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना है 7/2, 7/2 का हम स्क्वायर कर लेंगे, दिख रहा होगा आपको। पर हल कर ले रहे हैं, यहाँ पर हल कर रहे हैं तो क्या होगा देखिए बराबर, इसको गुना करेंगे 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौके 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 प्लस यहाँ पर 22/7 है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 22/7 गुने, अब यहाँ पर क्या है कि 7/2 का स्क्वायर है ना, तो 7/2 गुने 7/2 2 बार लिख देंगे इस प्रकार से, स्क्वायर है तो। अब 7 एकम 7 और 7 एकम हम काट दिए, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में काट दिए, तो क्या बचा यहाँ पर 294 प्लस 11 सत्ते 77, 77 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर बराबर 294 प्लस 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 1 2 8 16, 2 5 10। ठीक है ना, कट गया। इसको क्या करेंगे हम अब जोड़ लेंगे, तो दशमलव लिख देंगे, दशमलव के बाद 5, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 4 और 9 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।